है सुंदर और दिव्य स्वरूप में कितनी मनोहारी छटा है। आरा वाले की देख छटा मेरा मन हो गया लटपटा है ना। गुरु महाराज की सदगुरु प्यारे की छटा देख करके कितनी खुशी मिलती है कि हमारा मन श्री आनंदपुर में पहुंच जाता है। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव हर समय हमारे रक्षक हैं और हमारे साथ रहते हैं। हमारा ध्यान हर समय उनके चरणों से और उनके दर्शन से जुड़ा रहना चाहिए। इनके चरणों में क्या मिलता है? प्रसाद तो मिलता ही है और किसी को सूखा मिल जाता है, किसी को गीला मिल जाता है, जैसा समय पे होता। लेकिन हमारे मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए। वो कौन सा भाव? कि भक्ति मिल जाए, है ना। गुरु महाराज जी सबको भक्ति लौटा रहे, सबकी झोलियां भर रहे और भक्ति से अनमोल कुछ है नहीं। बोलो, भक्ति से अनमोल कुछ है? गुरु महाराज जी जो देते हैं हमको, उनमें सबसे ज्यादा अनमोल कौन सी चीज है? बोलो, भक्ति, और वो भी खुले हाथों से। इसलिए श्री आनंदपुर में भी आप देखते हैं श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और लाइनें लगी होती हैं। तो गुरुमुख जन प्रसाद प्राप्त कर रहे होते हैं, उनकी नजर प्रसाद पे नहीं होती, काय पे नजर होती है? गुरु महाराज के दीदार की, है ना। गुरु महाराज के दर्शन की तरफ उनकी नजर रहती है। वो हमें वो सच्ची दात, नाम की दात देते हैं। आज यहाँ साक्षात होकर के गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। अच्छा, आपको विश्वास है कि नहीं साक्षात है? बोलो, साक्षात है ना, सामने विराजमान है ना। नहीं हो रहे उदास से, पता नहीं क्या होगा। दिल लूट लिया क्या? ये दिल लूटने वाले जादूगर हैं। इनको जितना लुटा दोगे उतना और पता नहीं कब कहां क्या मिल जाए, पता नहीं कब कहां कितनी झोलियां भर दे। ये जानी जान है, ये खटकी जानने वाले हैं गुरु को, है ना। आप क्या सोचते हो? जानते नहीं, ये अंतर मन की जानते हैं। ये गुरुमुखों की परीक्षा भी लेते रहते हैं। गुरुमुखों की एक ऐसे परीक्षाएं लेते हैं किस प्रकार से कि कितना इनको सेवकों को गुरु महाराज पे भरोसा, कितना विश्वास है, वो परीक्षा लेते हैं और जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उनकी जीत हो जाती है। आज ऐसा सुंदर मौका, एक भगत जी का जन्मदिन भी है। क्या नाम है? कहाँ गए नंददेव जी? कुलदीप, उनके नरदेव भगत जी के बच्चे का जन्मदिन है। सेवा में लगे हैं ये लोग बेचारे, सुबह से सेवा में लगे हुए हैं। हमारे भी हाथ पैर भूल गए, संगत थोड़ा ज्यादा आ गई, है ना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना भैया। किसी को कुछ लंगर में कुछ कमी रह गई हो और कहीं कमी रह गई हो तो थोड़ा सा, हाँ, हमने ये किया कि सत्संग पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और हम बाबू किसके प्रसाद लिया, खाए पिए किसके? लेकिन वास्तविक चीज को गुरुमुख प्राप्त करते हैं। वो सबसे पहली चीज है वो सेवा। और देखो, सेवा का ये प्रताप है कि पिछले महीने जैसे भंडारा था, सत्संग का महीने का, भक्तों ने
कहा कि हमारा अगले महीने का भंडारा है हमारी तरफ से, रुस्तमपुर वालों ने कहा, और 29 तारीख बर्थडे भी है, तो हमने चौथा इतवार हटा के ये 5वां इतवार बदला, परिवर्तन किया। और मन में उसी समय आ गया कि 25 साल इस आश्रम की स्थापना को हुए हैं, तो 25वां साल जो है खूब धूमधाम से मनाएं और गुरु महाराज जी का सुंदर सिंहासन बनाएं। तो गुरु महाराज जी की लीला कैसी हुई, देखो गांव में इतना सुंदर सिंहासन, और गुरुमुख ये भी कहते हैं कि सेवा तो हमने दी नहीं, कैसे बन गया? तो भाई जिसने सेवा नहीं दी तो खुली छूट है ना? जिसने सेवा नहीं की, कुल मालिक मेरे मालिक यहाँ विराजमान है, चाहे संकल्प करके चले जाओ और चाहे जेब खाली करके चले जाओ। तो मैंने तो जेब खाली कर दी, थोड़ा बहुत और होंगे तो गुरु महाराज को भेंट कर दिए। और जो गुरु महाराज जी की सेवा बैसाखी के पर्व पर भेंट करने वाली थी, वो हमने सिंहासन पे लगा दी। तो अब आप लोग सिंहासन की सेवा, जो सेवा करने वाले उनसे बोल रहा हूँ, मैं सबसे नहीं बोल रहा, सबसे तो बोला भी नहीं जाता, लेकिन उनसे बोल रहे हैं कि सिंहासन की सेवा गुरुमुख जन चाहे नगद करें चाहे उधार करें, लेकिन करें जरूर, है ना? करें जरूर। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इसकी है कितनी है? हाँ देखो, इन्होंने 5100 से शुरू की है, और जो भक्त पक्के हैं, जो कुटिया से जुड़े हैं, जिनके पास गुरु महाराज जी ने खूब इतना दिया है कि जिसका हिसाब ना, दिया बहुत है, भले दिया मन का बुझा हुआ हो, लेकिन दिया बहुत है, कभी किसी को नहीं छोड़े। गुरु महाराज प्रसाद भी देते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद भी देते हैं, गुरु महाराज जी घर भर देते हैं, जो भंडारे करता है उसके भंडार भी भर देते हैं। तो हम भी थोड़ा सा आप लोगों से यही कहेंगे, जो कुटिया के सेवा समिति के गुरुमुख पक्के हैं, उन्होंने अगर थोड़ी बहुत कम सेवा सिंहासन की जमा की हो, तो प्रयास करें कि 5100 सेवा से शुरू करें। अगर कोई दिक्कत है तो 4100 कर दें, और कोई परेशानी है तो 3100 कर दें, और कोई परेशानी है तो 2100 कर दें, और कोई परेशानी है तो 1100 कर दें, और कोई परेशानी है तो 500 कर दें, और कोई परेशानी है तो 250 कर दें, और कोई परेशानी है तो 100 कर दें, और कोई परेशानी है तो 50 कर दें, और कोई परेशानी है तो 20 कर दें, और कोई परेशानी है तो 10 कर दें, और कोई परेशानी है तो 1 रुपया कर दें, लेकिन करें जरूर। हाँ, हम वादा करेंगे, जरूर करेंगे, और जब भी वादा किया है वो फला है, ये पक्की बात है। हमारे पास सेवा नहीं थी, हमने यहाँ लगानी शुरू की, तो जैसे भी गुरु महाराज की सेवा यहाँ लगी, लेकिन आ तो गई, है ना? काम हो तो गया, गुरु महाराज का सिंहासन बन गया। और जिस भक्त ने भी गुरु महाराज जी की सेवा की, उसके कहीं तो अस्पताल में बचाए, कहीं मकान में बचाए, कहीं दुर्घटनाओं में बचाए, कहीं अदालतों में बचाए, और पता नहीं कहां बचाए और बढ़ाए। पिछली बार हमारे पटवारी भगत जी, बुरा ना मान जाए भाई, भगत सेवक उनका नाम अगर लेते हैं ना सेवा में, तो वो कहते हमारा नाम क्यों ले रहे महात्मा जी। और इन्होंने ना गद्दों की सेवा की पहले कभी सोची थी। मैं आपको बता रहा हूँ इस गुरु महाराज के आश्रम का कितना प्रभाव है। भाई बिस्किट तोड़ डाले, लड्डू बताऊंगा, बड़ी देर हो गई। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जरा और एक जोर से जयकारा बोल दो। इन्होंने, हम ऐसे अनाउंस कर रहे थे, कम करते हैं वैसे, हम कभी कभी अनाउंस करते हैं सेवा का, देने वाले हैं तो क्या करें, लेकिन हमने कहा भाई गद्दे
यहाँ सर्दी का मौसम था, कुछ गद्दे आ गए थे, वहां कुछ गद्दों की सेवा करो, तो इन्होंने कोई कहीं दुकान की सेवा अपनी जेब में धर रखी थी। हम सेवा की बात कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया होगा कि हाँ मैंने को करनी चाहिए थी, पहले मैंने कहा था, और मन में संकल्प आया तो उनकी वहीं पे जो लीला हुई होगी। इधर आना सुशील भगत जी, इधर आ जाओ। और ये पहले तो कहा करते थे नीलकंठ पटवारी करने निकले के दुनिया में, ये पटवारी है, लेकिन ये गुरु महाराज जी के लेख लिखते हैं। बहुत सेवा भारत सारे सेवादार, तो संयोग की बात है। और इन्होंने बता, आपके साथ बताओ आपके साथ क्या हुआ, अच्छा पिछली बार क्या हुआ बता दो, ये भी सेवा समझ लो। और सत्संग में बैठे बैठे इनको लाभ हो गया, बैठे बैठे सुनते ही सुनते। श्री गुरु महाराज जी की इतनी लीला है कि यही तो पास में एक ऐसा बॉर्डर पड़ता है, वहां पे 5 लाख रुपए का एक दुकान खरीदनी थी। मेरे पास 5 लाख रुपए की व्यवस्था थी, बेचने वाला 6 लाख रुपए मांग रहा था, वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। और मुझे लेना था 5 लाख, 5 से ज्यादा मेरे पास नहीं थे। वो कह रहा था भगत जी कि 6 से कम नहीं मिले, तो उसको बयाना देना था। 5,000 रुपए बयाने के लेकर के मैं यहाँ आया हुआ था सत्संग में। महात्मा जी सेवा की महिमा समझा रहे थे, तो मैंने सोचा, अचानक मन में आया, तो जब महात्मा जी समझा रहे थे कि सेवा की क्या महिमा है, तो मैंने कहा कि दुकान कहीं भाव में, दुकान कहीं नहीं जाए, मिलो या मत मिलो, और सेवा होगी। और गुरु महाराज जी की सेवा में मुलाकात, तुरंत ये संकल्प मन में आया कि सेवा होगी आज। वो कहीं भाड़ में दुकान जिसको देना था बनाना, और तुरंत ही फोन आ गया उसका, वो कहता है कि 6 में नहीं भगत जी 5 में ही मिलेगी, जितना है उतनी नहीं मिलेगी, आज ही ले लो। और वो मुझे 1 लाख कम में ही मिली, उसी दिन मिली फाइनल। जितना था, जितना सोच रहा था उतने में होगी, और उसी पल मिनट एक भी नहीं लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के दरबार में उनके श्री चरणों में सेवा का बहुत बड़ा लाभ है। सभी गुरुमुखजन अच्छे से जानते होंगे, सबको रोज अनुभव होते हैं, हमें भी होते हैं, महात्मा जी को, सबको कहने वाली बात नहीं, सबको अनुभव है। एक बार फिर दोबारा से जयकारा लगाइए, सेवा तन की भी है ना, तन की फौलाद बन जाएगा सेवा करोगे तो। तन की सेवा करोगे तो तन बन जाएगा फौलाद, और बुढ़ापे में सेवा करेगी औलाद। तन की सेवा करोगे तो तन बन जाएगा फौलाद, और बुढ़ापे में सेवा करेगी औलाद। गुरु महाराज से करते रहो फरियाद, और सेवा करवाते रहो प्रभु, हमारा जीवन करते रहो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। गुरु को सेवा बहुत ऊंची चीज है, ये प्रत्यक्ष में आपको प्रत्यक्ष चीज थी। मैं सत्संग करते करते घटना घटी, इसलिए भगत जी को मैंने बुलाया, और जो बयाना का 5100 का वो बयाना उन्होंने सेवा में दे दिया, उसी टाइम दे दिया। और सेवा का फल एक बार और एक घटना मैं आपको बताता हूँ। श्री आनंदपुर में हम जब जाते हैं गुरुमुख को, तो जो ये सत्संगों की सेवा होती है, ये हम सब इकट्ठी करके गुरु महाराज के चरणों में भेंट किया करते हैं। गुरु महाराज जी लीला करते हैं, बड़े लीलाधारी हैं, मुझे हर बार कुछ ना कुछ वचन जरूर फरमाते हैं। तो जब वहां सेवा पिछले त्योहार पे गुरु महाराज ने फरमाया, चुप हो जाओ भाई, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मैं सेवा करता था, गुरु महाराज छठी पातशाही जी का दिनशील हुए, तो मैंने सबसे पहले 11,000 सेवा भेंट की त्योहार में।
श्री गुरु महाराज ने हाथ पकड़ ली, फरमाया इसको बढ़ाओ। मैं कहा जी स्वामी जी जो आज्ञा, जो दिला दोगे। कहते 5-5 बढ़ाते जाओ। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, हर त्योहार पे गुरु महाराज को याद रहे। पिछली बार इतनी करी थी ना, और इस बार इतनी। अच्छा 75 तक आ गए। भेंटा गुरु महाराज को सेवा भेंट कर दी। सेवा भेंट कौन सी की थी कि डूंगर में दरवाजे, आश्रम है तो दरवाजे लगने थे, तो उसकी मेरे पास 75,000 सेवा थी, और वो मैंने गुरु महाराज को भेंट कर दी। मन में तो ये था मैं लोगों से क्या कहूंगा, भक्तों से, भाई तुम्हारी सेवा ली है दरवाजों की। मन में जब मैं भेंट कर रहा था, लेकिन सेवा तो करनी है ना। सेवा कर दी, मैं वापस पहुंचा। उसी दिन उसी समय मैं अपने कमरे पे पहुंचता हूं, वहां एक भगत जी आते हैं, और वो भी डूंगर के ही रहने वाले भगत हरपाल सिंह अभी हैं। आए चैक हाथ में लेकर कमरे में आते हैं, कहते हैं महात्मा जी सुना था दरवाजों की सेवा चल रही है, मेरे लायक सेवा बताओ। मगर भगत जी सेवा चल तो रही है, सेवा इकट्ठी हुई थी, लेकिन जितनी सेवा भक्तों की इकट्ठी हुई थी, मैं गुरु महाराज को भेंट करके आ गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, जब इकट्ठी हो जाएगी तब दरवाजे लग जाएंगे। बोले कितनी सेवा भेंट करके आए हो? मगर इतनी। चेक निकाला, उतनी सेवा लेके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रत्यक्ष लीला है। और कई धन वाले भी पहले को बचाने का प्रयास करते हैं, महात्मा के पास चल रहा है, अरे तो संकट आ गए, इनके पास सेवा चली गई, गुरु महाराज के चरणों में चली गई, पता नहीं कहां रक्षा करेंगे। और कई बेचारे गरीब ऐसे हैं, शरीर भी काम नहीं करता, बेचारों का कमा भी नहीं पाते, फिर भी कहते हैं महात्मा जी सेवा ले आओ, महात्मा जी सेवा ले आओ। महात्मा मैं कहता हूँ भगत जी अपना ख्याल रख, इलाज भी करा ले, बच्चे भी हैं उनका ख्याल कर ले। कहते नहीं इतनी होगी। और आपको एक और बात बताऊं, अब सेवा का भाव चल रहा, सेवा की बात बता रहा हूं, सेवा का कितना लाभ है गुरु महाराज की सेवा का। कोरोना के समय मैं सिक्के गिनता था, है ना, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब्जी लेनी होती थी तो सिक्के इकट्ठे करके सब्जी लिया करते थे। उस समय श्री गुरु महाराज जी का फोन आया हापुड़ कुटिया पे कि महात्मा जी कहाँ हो? मगर स्वामी जी मैं हापुड़ में हूँ। बोले तुम्हारा तो मुख्य आश्रम मेरठ में मवी है, यहाँ क्या कर रहे हो? मगर जी यहाँ घिर गए, लॉकडाउन लग गया, कोरोना की बीमारी चल रही है। तब महाराज जी ने फरमाया कैसे भी करो अपने आश्रम से पहुंचो। नहीं मतलब उस समय तो कर्फ्यू तक भी, कुछ समय कर्फ्यू भी लगता था, लॉकडाउन था। मगर स्वामी जी जाना मुश्किल तो है, लेकिन जो आ गया वहां किसी गांव है पास में कहली से किसी को कहा भैया गाड़ी का प्रबंध करो। गाड़ी आई, जो जरूरी सामान बेचते थे या देते थे भेजते थे उनकी गाड़ी थी, वो आई। बोले चलो जी कहाँ चलना है? ठीक है, वो उनकी गाड़ी आगे, हमारी गाड़ी पीछे। और मेरठ में से पूरे हापुड़ में से भी निकले, मेरठ में से भी निकले, पूरे अंदर से सीधे मवी पहुंच गए। तो वो गाड़ी वाला कहता है कि महात्मा जी आज बड़ा आश्चर्य देखा। मतलब क्या देखा? कि मुझे कई जगह चेक किया करते थे पुलिस वाले, रोक के, किसी ने आपकी तरफ देखा था कभी नहीं, किसी ने गाड़ी की तरफ देखा था कभी नहीं, सारे रास्ते खुले मिले और फटाफट आ गए। मैंने कहा जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना, तब क्या हुआ था? सारे ताले खुल गए थे और जितने वो थे चौकीदार सबको नींद आ गई थी। मगर वही हमारे गुरु महाराज
फिर पूछा कहाँ हो? बोला स्वामी जी मवी में। कहते यहाँ क्या करते हो? बोला जी भजन। बोले सेवा नहीं करते? बोला जी स्वामी जी सेवा कैसे करें, कोई आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। बोले नहीं, सेवा करो, सेवा कराओ। और उस दिन अगले दिन ही मैंने भंडारा रख दिया। लॉकडाउन में मवी आश्रम में भंडारा, कोई निकले भी नहीं। मैंने फोन करके सूचनाएं दी तो गांव के बहुत आ गए और भंडारा खूब चला बढ़िया। भक्तों को मैंने कहा भक्तों, गुरु महाराज ने फरमाया है सेवा करो कराओ, यहाँ काम चलना है, सामने भट्टा है, तो भट्टे से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आओ, रोड़े ले आओ, रोड़े ईंट के। वो भला मानुस है भट्टे वाला, वो मान गया, कोई बात नहीं, फ्री में ले जाओ, जितना भर के ले जा सको। कई गाड़ियां ट्रॉलियां भर के रोड़े वहां पहुंच गए। आधे पे आधों को छांट के मैंने मिस्त्री बुलाया, नींव भर दी। और फिर आपको बताऊं, किसी गांव से भगत का फोन आ गया। भगत है, पिट्टू नाम है, अभी भी हसावदा नाम के। महात्मा जी कहाँ मिलोगे? मैं कहा भाई मिलना तो बाहर जाना तो मुश्किल है आजकल तो। बोला नहीं मेरे पास तो सेवा रखी है। मैं कहा कितनी रखी? मैंने सोचा 2-4 हज़ार होगी। कहता 1 लाख रुपए रखे हुए। मैंने कैसे संभाल के रखे? कहते जी देने तो भरत महात्मा जी को थे, पर वो लॉकडाउन लग गया, इकट्ठे कर रखे थे, उन्होंने मांगे कहा था, लेकिन मेरी श्रद्धा है और उनको तो जब होगा, जब मिलेंगे देखा जाएगा। और आप महात्मा जी जल्दी ले लो, आ जाओ। मैं कहूं कैसे? आप कैसे भी करके आप जानो, सुबह सुबह आ जाओ। और मैं सुबह सुबह गया, पूरा महादेव पहुंच गया। बोले मेरे घर मत आना, घर वाले ना। फिर आपको सेवा की बात बताओ, 1 लाख रुपए में तो नहीं बनता कुछ भी। ईंटें मंगा ली, थोड़े पैसे जमा करे, ईंटें उधार, फिर कुछ पैसे जमा करे, चौखटें और दीवार करनी, चौखटें शुरू कर दी। गुरुमुख को आपको क्या बताएं, कोरोना के समय में वो मवी आश्रम जहां पलस्तर भी नहीं था, कई जगह नीचे गोबर फिरता था, उसमें मैं समझता हूं 1-2 साल में करोड़ों की सेवा इकट्ठी हुई, करोड़ों। और आज जाके देखा मवी आश्रम नीचे सुंदर हाल, ऊपर लंगर हाल, बड़ा हाल और कमरे, कोई कमी नहीं। क्यों सक्सेना साहब गए हो? हापुड़ वाले भी गए, सारे गए। तो गुरु महाराज की लीला की बात बता रहा हूं। गुरु को सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। सेवा जितनी कर लोगे, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है ना, जो भी सेवा लगी होगी, हम क्या बताओ, बताने से फायदा भी नहीं, आप देख ही लो। मिस्त्री अभी होगा उससे पूछ लेना। लेकिन जितना आप और सेवा करोगे, पहली बात तो आपके घरों में मंदिर बन जाएंगे। सेवा की रुचि होगी कि हाँ भाई गुरु महाराज का मंदिर वहां बनवाया है, तो हमें अपने घर में भी बनाना चाहिए। एक बात और कहूं, अगर यहाँ सेवा ना भी कर पाओ तो घर में मंदिर बहुत सुंदर बना। अपने घर में गुरु महाराज का मंदिर अवश्य बनाना, सुंदर वस्त्र बढ़िया चमाचम। इसलिए मैं चमाचम करवाता हूँ, लाइटें लगवाता हूँ, ताकि घर में जाके आप अपने घर के मंदिर की दशा को देख के उसको सुंदर कर दो, सुंदर कर दो। घर गुरु महाराज का मंदिर सुंदर होगा, आप भी सुंदर लगने लग जाओगे, आप सुंदर हो जाओगे। आपके गांव घरों में जो बच्चे होंगे वो सब भगत बन जाएंगे। आपके घरों में जो पशु खड़े होंगे